ایک بادشاہ تھا جس کی 3 بیٹیاں बेहद नेक और खूबसूरत थीं। मगर एक पेश गोई के तहत दरबारी नजूमी ने बादशाह को बताया कि अगर वो अपनी बेटियों को महल में रखेगा तो बादशाहत पर जवाल आ जाएगा। खौफ ज़दा होकर बादशाह ने अपनी तीनों बेटियों को एक घने जंगल में छोड़ने का फैसला किया। यह जंगल जादुई था, जहां एक खतरनाक जादूगर का राज था। जादूगर को मालूम हवा की 3 शहजादियां उसके इलाके में आ गई हैं, तो उसने उन पर काबू पाने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दें। लेकिन शहजादियों की नेकी और अक्ल की बदौलत वो जादूगर के चंगल से बचने की कोशिश करती रहीं। एक हैरान किसी जमाने में एक वसीया व अरीज रियासत पर बादशाह हारून की हुकूमत थी। इसकी सल्तनत खुशहाल थी, राया उससे मोहब्बत करती थी और महल में हर तरफ ऐश व इशरत का माहौल था। मगर एक दिन दरबारी नजूमी ने एक खौफनाक पेश गोई की, अगर तीनों शहजादियां महल में रहें तो सल्तनत तबाह हो जाएगी। ये सुनकर बादशाह बेचैन हो गया। वो अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था, मगर अपनी सल्तनत की बका के लिए उसे एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। एक रात वो अपनी तीनों बेटियों को महल से निकालकर एक घने और खतरनाक जंगल में छोड़ आया। न तीनों बहनें फातिमी, आयशा और निदा घबराकर एक दूसरे का हाथ थामे जंगल में चलती रहीं। वो महल के नरम बस्तरों और गर्म खाने की आदी थीं, मगर अब उन्हें जंगली जानवरों की आवाजों और अंधेरे ने घेर लिया था। फातिमी सबसे बड़ी थी, वो बहादुर और अक्लमंद थी। आयशा नर्म दिल और नेक मिजाज थी, जबकि निदा सबसे छोटी और मासूम थी। रात के अंधेरे में जब वो एक दरख्त के नीचे सो रही थीं, तभी एक प्रासरार आवाज सुनाई दी। यहां कौन आया है? वो खौफ ज़िदा होकर जाग गईं। दरख्तों के पीछे से एक कद-आवर खौफनाक जादूगर नमूदार हुआ। जादूगर ने कहकाहा लगाया और कहा, जो भी मेरे जंगल में आता है उसे मेरी मर्जी के मुताबिक रहना पड़ता है। शहजादियां खौफज़दा हो गईं, मगर फातिमी ने हिम्मत दिखाई और बोली, हम बेगुनाह हैं, हमें मत सिताओ। जादूगर मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम वाकई नेक हो तो 3 आजमाइशें जीत कर दिखाओ, वरना तुम सब मेरी कैद में रहोगी। किसी जमाने में एक वसीया व अरीज सल्तनत थी, जिस पर बादशाह हारून की हुकूमत थी। बादशाह अपनी राया में इंसाफ, सखावत और बहादुरी के लिए मशहूर था। उसकी 3 बेटियां थीं। फातिमी सबसे बड़ी, नहायत अक्लमंद और समझदार आयशा दरमियानी बहन, नर्म दिल और नेक सीरत। नदा सबसे छोटी, मासूम और शरारती। महल में सभी जानते थे कि तीनों बहनें नेक दिल और वफादार थीं। लेकिन एक दिन दरबारी नजूमी ने बादशाह के सामने एक खौफनाक पेश गोई की, अगर ये तीनों शहजादियां महल में रहें तो सल्तनत पर जवाल आ जाएगा। दुश्मन हमला करेंगे, महल खंडर बन जाएगा और तुम्हारी सल्तनत नीसत व नाबूद हो जाएगी। ये सुनकर बादशाह खौफ में मुब्तला हो गया। वो अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था, मगर अपनी सल्तनत को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार था। चंद दिन तक बादशाह उस पेशगोई को नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा, मगर फिर सल्तनत में अजीब व गरीब वाक़ियात होने लगे। महल के किले की दीवार में दुराड़ें पड़ गईं, खेत सूखने लगे और दरबार में साजिशों की सरगोशियां होने लगें। आखिरकार बादशाह ने एक दिल दहला देने वाला फैसला किया, उसे अपनी बेटियों को छोड़ देना होगा। वो एक रात अपने खास सिपाहियों के साथ शहजादियों को महल से निकालकर एक घने और तारीक जंगल में छोड़ आया। अब ये मेरी किस्मत और तकदीर का खेल है, बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा और नम आंखों के साथ महल वापस चला गया। जब तीनों बहनें नींद से जागें तो उन्होंने खुद को एक नामालूम खौफनाक जंगल में पाया। हर तरफ लंबे दरख्त, खतरनाक झाड़ियां और जंगली जानवरों की आवाजें थीं। नदा खौफज़दा होकर बोली, हमें यहां क्यों छोड़ दिया? अब हम क्या करेंगे? फातिमी ने उसे दिलासा दिया, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत दिखानी होगी। रात के वक्त तीनों बहनें एक दूसरे से लपटकर बैठ गईं। अचानक हवा में सरसराहट हुई और एक भारी आवाज गूंजी, यहां कौन आया है? बहनें कांप गईं।
दरख्तों के पीछे से एक कद आवर खौफनाक जादूगर नमूदार हुआ। जादूगर लंबा कद, सरख आंखें और बिगड़े हुए चेहरे वाला शख्स था। वो अपनी चमकदार छुरी लहराकर बोला, ये मेरा जंगल है, जो भी यहां आता है वो मेरे ताबा होता है। नुदा डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन फातिमा ही ने हिम्मत से कहा, हमें कोई नुकसान मत पहुंचाओ, हम सिर्फ रास्ता भटक गई हैं। जादूगर हंसा, हा हा हा, अगर तुम वाकई नेक हो तो 3 आजमाइशों को जीत कर दिखाओ। अगर कामयाब हुए तो तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम सबको पत्थर बना दूंगा। जादूगर ने 3 दरवाजे दिखाए। एक दरवाजे के पीछे आजादी थी, दूसरे में खतरा और तीसरे में धोखा। अगर शहजादियां सच्चाई का इंतखाब कर लें तो वो पहली आजमाइश जीत जाएंगी। जादूगर ने उन्हें एक अजदहे के सामने खड़ा कर दिया और कहा, अगर तुम वाकई नेक दिल हो तो बगैर किसी हथियार के इस अजदहे को काबू में लाकर दिखाओ। जादूगर ने कहा, सिर्फ एक शहजादी को जिंदा छोड़ा जा सकता है, बाकियों को मेरी कैद में रहना होगा। अगर तुम एक दूसरे की कुर्बानी दे दो तो एक को आजादी मिलेगी। ये आजमाइशें कैसे पूरी हुईं? क्या शहजादियां अपनी अक्ल और नेकी से जादूगर को शिकस्त दे सकें? जादूगर ने तीनों बहनों को एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। उनके सामने 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर कुछ अल्फाज लिखे थे। पहला दरवाजा, यही सच्चाई का दरवाजा है, अंदर दाखिल हो जाओ। दूसरा दरवाजा, यहां दाखिल होने वाले हमेशा के लिए खो जाते हैं। तीसरा दरवाजा, यही आजादी का रास्ता है, मगर सिर्फ बहादुर ही उसे पार कर सकते हैं। जादूगर मुस्कुराकर बोला, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो सच्चाई का दरवाजा चुनकर दिखाओ, लेकिन याद रखो, गलत दरवाजा चुनते ही तुम कैद में चली जाओगी। फातिमा ने गौर से दरवाजों को देखा, टंदा सहमी हुई बोली, पहला दरवाजा कह रहा है कि ये सच्चाई का दरवाजा है, शायद हमें यही चुनना चाहिए। आयशा ने सर हिलाया, मगर ये कैसे यकीनी हो सकता है? जादूगर हमें धोखा भी दे सकता है। फातिमा ने एक लम्हे के लिए सोचा और मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ आजमाइश है, असल सच्चाई को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद जाहिर हो जाती है। ये कहते ही उसने दूसरे दरवाजे को खोला, जिस पर लिखा था कि यहां दाखिल होने वाले खो जाते हैं। और जैसे ही दरवाजा खुला, वो एक रोशन बाग में पहुंच गईं। दरवाजे की दूसरी तरफ सुनहरी रोशनी में अल्फाज चमकने लगे, सच्चाई हमेशा वो नहीं होती जो नजर आती है, बल्कि वो होती है जो दिल को महसूस हो। जादूगर हैरान रह गया। उसने दानत पैसते हुए कहा, तुमने पहली आजमाइश जीत ली, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी है। जादूगर ने अपनी छुरी घुमाई और अचानक जमीन हिलने लगी। सामने एक बड़ा पत्थर हट गया और एक खौफनाक अजदहा बाहर आया। उसका जिस्म तराजू नुमा था, आंखें दहकती हुई आग की तरह थीं और वो खौफनाक अंदाज में गिराने लगा। जादूगर हंसा, अगर तुम वाकई नेक और बहादुर हो तो बगैर किसी हथियार के इस अजदहे को काबू में लाकर दिखाओ। निदा खौफ ज़दा होकर पीछे हट गई। ये हमें खा जाएगा। आयशा की आंखों में भी खौफ था, मगर फातिमा ही ने बहादुरी से कदम आगे बढ़ाया। वो जानती थी कि अजदहे को ताकत से नहीं, अक्ल और नेकी से शिकस्त दी जा सकती है। अजदहे की आंखों में आंखें डालकर उसने नरमी से कहा, हमें तुमसे कोई नुकसान नहीं चाहिए, शायद तुम भी जादूगर की कैद में हो, है ना? अजदहे ने एक लम्हे के लिए सांस रोकी और उसकी आंखों में एक नर्म चमक आ गई। वो गराया, लेकिन पहले से कम शद्दत से। आयशा ने हिम्मत करके कहा, अगर हम तुम्हें आजाद कर दें तो क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे? अजदहे की सरख आंखें पानी से भर गईं और उसने धीरे से सर हिला दिया। फातिमा ही ने जादूगर की छुरी पर नजर डाली जो उसके हाथ में चमक रही थी। ये जादूगर ही है जिसने तुम्हें कैद में रखा है,